एक प्रश्न आया है कि जब हम ऑनलाइन सत्संग करते हैं तो एक तो ऑनलाइन सत्संग का लाभ कैसे ले सकते हैं, हम कैसे ऑनलाइन सत्र का सर्वाधिक लाभ उठा सकते हैं, और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि यूजिंग ऑनलाइन लेक्चर सीरीज हाउ टू इम्प्लीमेंट श्रवण मनन एंड निधिध्यासन। यदि तो कोई वेदांत का साधक है, मैंने आत्मज्ञान को मुख्य उद्देश्य बना करके और सत्संग करता है, तो आत्मज्ञान की प्राप्ति इन तकनीकी माध्यमों से नहीं होती है। तद्विधि परिप्रश्नेन प्रणिपातेन सेवया। जब कोई साधक विनम्र शिष्य भाव से सदगुरु के पास जाकर के, ये बात ध्यान दें, पास जाकर के और सेवा पूर्वक सेवा करते हुए जब उनके वात्सल्य का भाजन बनता है, तब वो अनुग्रह पूर्वक आत्मबोध प्रदान करते हैं। और ये जो पद्धति है, इसका कोई और दूसरा शॉर्टकट नहीं है। यदि तो कोई साधक आत्मबोध को लेकर के गंभीर है, और हम जानते हैं कि आप में से कई लोग गंभीर हैं लेकिन ये भी जानते हैं कि जो हम बात कहने जा रहे हैं उस तरह की परिस्थिति आपके पास में शायद नहीं है, लेकिन फिर भी जो वेद का निर्णय है, जो शास्त्र का निर्णय है, वो हमें मालूम रहना चाहिए। वेद भगवान ने कहा है तद विज्ञानार्थम सगुरु मेवाभिगच्छेत, ये वेद का वाक्य है। और गीता जी में कहा गया तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो गुरु के पास जाकर के विनम्रता पूर्वक सेवावृत्ति से उनके वात्सल्य का भाजन बनना। और क्योंकि एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो आत्मविद्या है ये सार्वजनिक रूप से प्राप्त नहीं होती। आत्मविद्या सार्वजनिक रूप से प्राप्त नहीं होती, वो केवल गुरु और शिष्य के बीच ही उसका आदान प्रदान होता है। इसलिए गुरु और शिष्य के बीच में एक एक संबंध की आवश्यकता है, एक कनेक्शन की आवश्यकता है। अभी तो समाज में इस तरह की
संगठन हैं, इस तरह के सामूहिक कार्यक्रम हो रहे हैं और लोगों को ऐसा ऐसा भ्रम भी होने लगा है कि शायद उनको आत्मज्ञान हो गया है। लेकिन एक भ्रम तो अनादिकाल से पहले ही बैठा हुआ है और उसके ऊपर और भ्रम बैठते चले जाएं, इसमें हित नहीं है। तो इसका बहुत सीधा सा मार्ग है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। क्योंकि ये जो आत्मज्ञान संबंधी विद्या है, जिसको ब्रह्म विद्या बोलते हैं, ये ब्रह्म विद्या श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के हृदय में रहती है। विद्या का स्थान कभी कोई ग्रंथ नहीं होता है, विद्या का स्थान कोई गैजेट नहीं होता है। विद्या का जो अधिकरण है वो बुद्धि है, बुद्धि में ही विद्या का निवास होता है। तो जो ब्रह्म विद्या है, आत्म विद्या है, ये ब्रह्मनिष्ठ गुरु के हृदय में रहती है। इस आत्म विद्या को ही माता पार्वती जी के रूप में जाना गया है। उमा हीमवतीम बहुशोभमानाम। तो इसलिए आपने कभी भागवत जी का अगर श्रवण किया होगा तो भागवत जी में शिवजी और माता पार्वती जी का प्रसंग आता है, जहां पर कि भगवान महादेव ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे हैं ऋषियों के सन्मुख और माता पार्वती जी भगवान शिव जी के गोद में विराजमान है। इस दृश्य को देख करके किसी किसी को परेशानी भी हुई, एक लंबा प्रसंग है। लेकिन वस्तुतः माता पार्वती जी ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी है और ब्रह्म विद्या का स्थान तो गुरु के वक्ष में ही होता है, गुरु के हृदय में ही होता है। भगवान शिव सदगुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो जब ब्रह्म शिष्य की सन्निधि में जाकर के उनकी शुश्रूषा करता है, सेवा करता है और फिर वो उनके वात्सल्य का पात्र बनता है, तब करुणावृत्ति पूर्वक, अनुग्रह पूर्वक सदगुरु जो उनके हृदय में विराजमान विद्या है उसको शिष्य के हृदय में स्थापित करते हैं। उसकी प्रक्रिया उपदेश ही है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उपदेश होने में और सीधे व्यक्तिगत उपदेश होने में बड़ा अंतर होता है। सार्वजनिक उपदेश में गुरु को ये नहीं मालूम है कि जो श्रोता है वो कितना प्रतिबद्ध है, उसकी मनस्थिति कैसी है, उसमें अधिकार कितना है। क्योंकि गुरु के हृदय में जो विद्या है वो एक अनमोल धरोहर है जो अनादिकालीन ऋषि परंपरा से चली आ रही है। घर में भी आप देखते हैं, घर में जो पुश्तैनी जो धन होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो धन आता है, वो घर के हर सदस्य को नहीं दिया जाता है, वो उसी को दिया जाता है जो उसका अधिकारी है, जो सर्वथा उसके योग्य है। इसी तरह से ये जो अध्यात्म विद्या है ये ऋषि परंपरा से चली आ रही एक बड़ी बड़ी अनमोल धरोहर है। एक ऐसी धरोहर है जो व्यक्ति को संसरण से मुक्त कर देती है, व्यक्ति को समस्त बंधनों से, व्यक्ति को समस्त दुखों से मुक्त कर देती है। ऐसी धरोहर को हर जगह नहीं बांटा जा सकता है, यूं ही बाजार में नहीं बिखेरा जाता है। क्योंकि जो अनमोल है वो अनमोल तभी तक बना रहेगा जब तक उसको तरीके से संभाल करके रखा जाए। आपके घर में जो बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं, आभूषण आदि होते हैं, उसको आप अपने ड्राइंग रूम में नहीं रखते हैं।
तो ये जो आत्मविद्या है ये बहुत सूक्ष्म और बहुत गंभीर विद्या है, इसलिए इसका स्थानांतरण गुरु शिष्य परंपरा से ही होता है। और अब तक के इतिहास में आप देखेंगे जो जो भी ब्रह्मज्ञानी हुए हैं उनमें से ऐसा कोई नहीं दिखाई देता है जो कि गुरु के पास जाकर के उनका वात्सल्य भाजन बन करके और उस विद्या को प्राप्त ना किया हो। तो मुख्य तरीका तो यही है। अब जहां तक प्रश्न है कि ये जो ऑनलाइन माध्यम है या और भी अभी अनेक तरह के माध्यम उपलब्ध हैं, टेलीविजन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, रिकॉर्डेड चीजें हैं उनके माध्यम से सुनते हैं, ये जो श्रवण है इस श्रवण को भी आप कितनी गंभीरता से सुनते हैं? ये जो जो लौकिक विद्या होती है ना, अर्थकरी विद्या होती है, जब आप क्लासरूम में जाते हैं पढ़ने के लिए, गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी है, तो उस समय आप क्लासरूम में चाय पीते हुए उस विद्या को सुनते हैं क्या? अब ये टेलीविजन से या यूट्यूब से इससे जो सुन रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? दूसरे काम भी कर रहे हैं। चलो जी कुछ अच्छी बातें सुनने को मिल जाएंगी। मैंने हमने इस अध्यात्म विद्या को तो इतना हल्का बना दिया है कि अन्य कामों को करते हुए भी हम इसको सुन सकते हैं। आखिर अभी जब हम ये अनाउंस करते हैं कि सभी लोग वीडियो ऑन रखें, तो वीडियो ऑन क्यों नहीं करता है आदमी? क्योंकि उसने सत्संग चला दिया है और साथ में दूसरे कामों में भी व्यस्त। तो श्रवण को इतना हल्का बना दिया। बेडरूम में बैठे हुए हैं, पैर फैला करके बैठे हुए हैं, वेफर्स खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, साथ में सामने टीवी लगा दिया। क्या हो रहा है? बोले ब्रह्म विद्या का श्रवण कर रहे हैं, अध्यात्म विद्या का श्रवण कर रहे हैं। इस तरीके से इस विद्या का जीवन में प्रभाव नहीं होता है। आप इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे, आपको जानकारियां मिल जाएंगी कि इस विषय में क्या कहा गया है, लेकिन विद्या का जो हमारे जीवन में प्रभाव होना चाहिए, विद्या का जो अनुभव में घटना घटनी चाहिए, वो घटना नहीं घटेगी। तो जिस समय पर हम गंभीरता पूर्वक, यदि तो हम श्रवण गंभीरता पूर्वक कर रहे हैं, कई बार हम देखते हैं लोग कहते हैं चलिए जी कुछ अच्छा तो सुनने को मिल रहा है, तो सुबह से शाम तक लगा के रखा हुआ है। मने जो बोल रहा है आप उसको भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इन तकनीकी माध्यमों ने कुछ गंभीर चीजों को बिल्कुल रोड पर ला करके खड़ा कर दिया। आज जीवन में योग का प्रभाव क्यों नहीं है? क्योंकि योग का व्यापार होने लगा। गली कूचे में योगी मिल रहे हैं, जाकर के ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले योग का ट्यूशन लगाया हुआ है। ये जो तमाशे हो रहे हैं, इनसे इन विद्याओं का जीवन में कोई प्रभाव नहीं होता है। एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, वो विज्ञापन आ रहे हैं कि यहाँ इतने बड़े योगी हैं, उनसे आप कक्षाएं ले सकते हैं, इतने रुपए फीस है और ये सब है। तो इस तरीके से व्यक्ति को जानकारी मिल सकती है। इंफॉर्मेशन का मिलना, इन्फॉर्म्ड होना एक अलग बात है, और किसी विद्या को आत्मसात करना, जीवन में उसका प्रभावशाली हो जाना, ये बिल्कुल दूसरी बात है।
आप देखिए दुनिया की जो दूसरी विद्याएं हैं, आप एमबीबीएस करने जाते हैं, आप रिसर्च करने के लिए जाते हैं, तो आप अपना 100% देते हैं उस विद्या के लिए। व्यक्ति जिस समय अध्ययन कर रहा होता है उस समय वो घर की और कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो जब व्यक्ति अपना 100% देता है तब जाकर के उसको एक विद्या प्राप्त होती है और उस विद्या का वो धनार्जन में निवेश करता है, जीवन यापन में निवेश करता है। और जो सत्संग है, जो शास्त्र विद्या है, अध्यात्म विद्या है, जो समूचे जीवन की शिक्षा देती है और जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर हमारा मार्ग निर्देशन करती है, उसको हमने इतना हल्का बना दिया, कुछ भी करते हुए सुन रहे हैं। बोले किचन में अपना चला दिया है, किचन में काम भी हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है? बोले जी अध्यात्म विद्या का श्रवण हो रहा है। और निश्चित रूप से अभी आप कह सकते हैं कि अभी ये चर्चा हो रही है, ये चर्चा भी ऑनलाइन माध्यम से ही हो रही है ना। लेकिन हमने अपने लिए ये तय किया है कि यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम होते हुए भी, चूंकि जूम का जो माध्यम है इसमें हम आमने सामने हैं, हम ये मान के चलते हैं कि एक तरह से क्लासरूम स्टडी की तरह से हम यहाँ पर बैठे हैं। और क्योंकि जब तक वक्ता और श्रोता के बीच में आई कांटेक्ट ना हो, जब तक नेत्र का नेत्र से संपर्क ना हो, तब तक बात असल में बनती नहीं। तो हम कोई यूट्यूब में जो ऑनलाइन होता है या फेसबुक ऑनलाइन होता है, जिसमें व्यक्ति चाहे जो भी करते हुए सुनता है, उसमें हमारी बहुत रुचि नहीं है और वो हम करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन वेदांत में जो साधना की पद्धति बताई गई है उसकी 3 श्रेणियां हैं। पहला है श्रवण, दूसरा है मनन और तीसरा है निदिध्यासन। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, निदिध्यासितव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। वेद भगवान ने ये स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि कोई आत्मदर्शन करना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? बोले श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। सबसे पहले श्रवण करना है। और श्रवण शब्द भी पारिभाषिक शब्द है। श्रवण का अर्थ केवल कानों से सुनना नहीं, श्रवण का अर्थ होता है गुरु के द्वारा प्रतिपादित सत्य को समझ लेना, तात्पर्यार्थ तक बुद्धि का पहुंच जाना। ये वस्तु ऐसी है, उस वस्तु के यथार्थ का निश्चय हो जाना असल में श्रवण कहलाता है। श्रवण अपने आप में एक पारिभाषिक शब्द है। अच्छा, अब श्रवण हो जाने के बाद में उस विषय से संबंधित जब हम विचार करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें प्रश्न आते हैं, कोई ना कोई संशय खड़ा होता है। तो संशय के निवारण के लिए फिर मनन करना होता है। श्रवण के अनंतर एक साधना होती है, उसको मनन बोलते हैं। अब ये जो मनन साधना है ये 2 तरीके से होती है। एक तरीका ये है कि व्यक्ति अकेले कहीं जाकर के बैठ जाए और उसने अपने आचार्य से जिस तरीके से, जिस क्रम से उस विद्या का श्रवण किया है
उसी क्रम से वो पुनः उसको याद करने की कोशिश करे। वो ये कोशिश करे कि आचार्य के द्वारा किसी विषय को किस ढंग से प्रस्तुत किया गया, क्या क्या उससे संबंधित रेफरेंसेस दिए गए, क्या क्या दृष्टांत दिए गए। तो जो गुरु के सोचने का ढंग है, आचार्य की जो चिंतन शैली है, जब हम उस चिंतन शैली को बार बार अपने चित्त में याद करने की चेष्टा करते हैं, तो उससे क्या होता है कि गुरु के चिंतन शैली को हम एडॉप्ट करते हैं। हमारे भीतर भी उसी तरीके का सोचने का ढंग डेवलप होता है। केवल विज्ञान की पुस्तक पढ़ करके कोई वैज्ञानिक नहीं बनता है। कोई वैज्ञानिक तब बनता है जब वैज्ञानिक की तरह वो सोचने लगता है। ठीक है ना? तो इसी तरह से जब हम आचार्य की तरह ही सोचने लग जाएं, तो एक तो वो तरीका होता है कि हम अकेले में बैठ करके उसको याद करने की चेष्टा करें। जब हम याद करने की चेष्टा करते हैं तो उसमें अनेक बातें और खुलती हैं जिस पर उस समय उतना गंभीरता से हमने ध्यान नहीं दिया था। दूसरा जो मनन का तरीका होता है कि मान लीजिए एक ही कक्षा को एक ही आचार्य से 3-4 विद्यार्थियों ने सुना है, तो वो आपस में एक ग्रुप बनावे और एक समूह बना करके जो भी उन्होंने सुना हुआ है उस पर वो चर्चा करें। क्योंकि एक ही शिक्षक के द्वारा जब अनेक विद्यार्थियों को कोई शिक्षा दी जाती है, तो हर विद्यार्थी उसको अपने ढंग से समझता है। तो हमने जिस ढंग से समझा हुआ है, दूसरा शायद उससे अलग ढंग से समझा होगा। किसी बिंदु पर हमारे समझने का तरीका गलत होगा लेकिन सामने वाले का सही होगा। किसी बिंदु पर उसका तरीका गलत होगा समझने का, हमारा सही होगा। तो जब हम एक ही मानसिकता के लोग आपस में बैठ करके और उसी बिंदु पर चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो इसको भी मनन बोला जाता है। अब ये जो मनन होता है, चाहे हम अकेले में बैठ करके कर रहे हों, चाहे हम सामूहिक रूप से कर रहे हों, उस मनन के दौरान हमारे मन में कुछ प्रश्न खड़े होते हैं। फिर उस प्रश्न को हम ले जाकर के पुनः गुरु के सन्मुख रखते हैं और उसका समाधान होता है। तो मनन का दूसरा तरीका ये हो गया। अब जब किसी विषय पर श्रवण और मनन से निश्चय हो गया कि ये वस्तु ऐसी ही है, लेकिन निश्चय हो जाने पर भी वो अनुभव का विषय नहीं बन रही है, तब तीसरा साधन है निदिध्यासन। श्रवण भी पारिभाषिक शब्द है, मनन भी पारिभाषिक शब्द है और निदिध्यासन भी पारिभाषिक शब्द है। फिर जो कुछ सुना हुआ है, जो कुछ मनन किया हुआ है, श्रवण और मनन से निश्चित किया हुआ जो तत्व है, फिर हम एकाग्र होकर के ध्यान में बैठ करके और उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करने की चेष्टा करते हैं। जैसे दृष्टांत के लिए हमने गुरु से सुना कि इंद्रिय किसको बोलते हैं। वेदांत ने बताया इंद्रिय किसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं इंद्रिय? जैसे नेत्र इंद्रिय है, तो ये नेत्र इंद्रिय किसको बोलते हैं? ये जो आंख है ना, इसको नेत्र इंद्रिय नहीं बोलते हैं। ये तो केवल उस इंद्रिय का काउंटर है, गोलक है। तो नेत्र इंद्रिय जो है वो एक सूक्ष्म तत्व है। तो नेत्र इंद्रिय क्या है? बोले ये तो
महाभूत के सात्विक अंश से उत्पन्न हुई है। अग्नि नामक जो महाभूत है, उस अग्नि नामक महाभूत के सात्विक अंश से इंद्रिय उत्पन्न हुई है, और इसका एक अनुग्राहक देवता है। तो अब हमने श्रवण किया कि ये इंद्रिय किस धातु से बनी हुई है, किसके अनुग्रह से ये कार्य कर रही है, लेकिन अभी वो हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको नहीं देख पा रहे हैं कि ये क्या वस्तु है। तो श्रवण और मनन से निश्चय जो वस्तु है उस पर ध्यान करना, ध्यान से उसका साक्षात्कार करना, इसको बोलते हैं निदिध्यासन। ऐसे मन तत्व क्या है, वेदांत में बहुत विस्तृत इस पर चिंतन है। मनस तत्व क्या है, मानसम तो किम, इस पर चिंतन हुआ, चिंतन करके एक निश्चय पर पहुंचा गया। महाभूतों के समष्टि सत्वांश से अंतःकरण की निर्मिति हुई है, और ये जो अंतःकरण है ये चार तरीके से क्रियाशील होता है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और ये जो चतुष्ट इसका व्यवहार है, ये चार देवताओं के अनुग्रह से क्रियाशील होता है। बुद्धि की क्रियाशीलता ब्रह्मा के अनुग्रह से है, मन की क्रियाशीलता चंद्रमा के अनुग्रह से है, चित्त की क्रियाशीलता वासुदेव के अनुग्रह से, और अहंकार की क्रियाशीलता रुद्र के अनुग्रह से। तो अब एक विषय को सुनना, उसमें उठने वाले प्रश्नों का मनन के द्वारा समाधान करना, और फिर निधिध्यासन में बैठ करके उस पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे अंतःकरण में उसका रहस्य उद्घाटित हो जाता है। तो रहस्य उद्घाटन पर्यंत उसी को साक्षात्कार बोलते हैं। साक्षात्कार पर्यंत ये वेदांत की साधना चलती है। अब जब ये ऑनलाइन माध्यम या तकनीकी माध्यमों से श्रवण होता है, तो इस श्रवण से श्रवण तो हो ही रहा है, जानकारी तो मिल ही रही है। अब उसमें करना ये चाहिए कि मनन का अभ्यास बढ़ाना चाहिए, वो चाहे अकेले हो या कोई ग्रुप बना करके हो, वो किसी भी तरीके से वो अध्ययन हो सकता है, और फिर ध्यानाभ्यास करना चाहिए। ऑनलाइन या तकनीकी माध्यमों से श्रवण करते समय जो हमने कहा कि हमको उसी तरीके से उस कक्षा को सुनना होगा जैसे कि हम क्लासरूम में ही बैठे हुए हैं। जैसे हम कक्षा में बैठ करके पूरी एकाग्रता के साथ में शिक्षक को सुनते हैं, उसी एकाग्रता के साथ में हमको उस तकनीकी माध्यम से भी श्रवण करना चाहिए, उसी आदर भाव के साथ में। जिस समय आप श्रवण कर रहे हैं उस समय अपने आचार्य को प्रणाम करें, मन में ये भावना करें कि आप प्रत्यक्ष ही उनके सामने बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। तो जब हम कक्षा में बैठते हैं गुरुकुलों में, तो वहाँ कक्षा आरंभ होने से पहले अपने आचार्य को प्रणाम करते हैं, कक्षा समाप्त होने के बाद उनको प्रणाम करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। तो इस पूरी जो मर्यादा है, इस मर्यादा के अनुसार ही श्रवण करना चाहिए। तो ये प्रश्न यहाँ पर हम पूरा करते हैं। हरि ओम।